दो खेमों में बटी रही कांग्रेस, ब्लॉक स्तरीय अलग अलग हुई बैठकें हुई संपन्न, इच्छुक प्रत्याशियों ने दिए आवेदन। सिवाना, आगामी 5 दिसंबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव में सिवाना विधानसभा की सिवाना पंचायत समिति एवं समदड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों की समीक्षा बैठकें अलग अलग जगहों पर आयोजित हुई। भीड़ भंजन महादेव के मंदिर देवंदी पर आयोजित बैठक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त समदड़ी एवं सिवाना के पर्यवेक्षक बालोतरा नगर परिषद के पूर्व सभापति रतन लाल खत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष नरेश ढेलडिया, पूर्व राज्य मंत्री गोपाराम मेघवाल, सिवाना विधानसभा प्रत्याशी पकंज प्रताप सिंह, पूर्व विधायक मोटाराम मेघवाल, गरिमा राजपुरोहित, हुक्म सिंह की अजीत, सिवाना ब्लॉक के वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों के सानिध्य में तथा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पूनमचंद रामदेव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे पंकज प्रताप सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो तो वह खत्म कर पार्टी के साथ खड़ा रहना है। भाई पंकज प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रत्याशियों को ही टिकट दिए जाएंगे। इससे प्रत्याशियों को टिकट मिले जिससे तीनों जगह सिंधरी सिवाना समदड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बने, इसके लिए सभी प्रयासरत है। वही बताया कि पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस में कांग्रेस का प्रधान होते हुए भी धोखे से बीजेपी का बोर्ड बना, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। ऐसी परिस्थितियां आगे ना बने, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वही बताया कि मैं आपसे कोई भी चुनावी वादा नहीं करूंगा, लेकिन सिवाना की जनता को पानी मिले, मीठा पानी मिले, यह मेरा सपना है और मैं इस पर काम कर रहा हूं और यह जल्द ही पूरा करूंगा। साथ ही बताया कि सिवाना कस्बे में बिजली की समस्या को लेकर परेशानियां हो रही थी, उसका समाधान करवाते हुए बिजली के बड़े टावर खंभे लगवाकर समस्या का समाधान किया। बैठक में पूर्व राज्य मंत्री गोपाराम मेघवाल ने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कोरोना की महामारी के दौरान कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, उसके लिए सभी के प्रयासों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही सभी को कोरोना के प्रति जागरूक रहकर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की अपील की। वही बताया कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, इसमें 36 कौम के लोग हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता निष्ठावान है, जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखे, साथ रहकर मदद करे, वही सच्चा कार्यकर्ता है। जो कांग्रेस के साथ कुठाराघात करता है वह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज प्रताप सिंह को लेकर बताया कि हम लोग जब तक कांग्रेस में हैं साथ हैं और जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। बताया कि कांग्रेस एक विचारधारा है और इस विचारधारा में जो जुड़े हुए हैं उसको कितना भी लालच दे दे तो वह पार्टी को नहीं छोड़ेगा। समदड़ी पर्यवेक्षक नरेश ढेलडिया ने बताया कि पिछले 20 सालों से सिवाना में कांग्रेस का विधायक नहीं बन रहा है, चिंता का विषय है। वही बताया कि अगर सिवाना से कांग्रेस का विधायक होता तो उसकी डबल ताकत होती, जो जनता के लिए अधिक विकास करवाते। वही बताया कि कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी वह जिताऊ कैंडिडेट पर फैसला करेगी। दोनों पंचायत समितियों से प्रधानों को जीताकर मुख्यमंत्री को बताएंगे कि सिवाना की कांग्रेस पार्टी एक है। पर्यवेक्षक रतन खत्री ने बताया कि पार्टी नीति रीति और सिद्धांतों को आमजन तक पहुंचाने वाले निष्ठावान जनसेवक को समृद्ध, जिताऊ व टिकाऊ कार्यकर्ताओं को चुनाव में 100% अवसर दिया जाएगा। वहीं यहाँ की प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की जनहित से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को आमजन में अच्छा संदेश है, इसकी बदौलत आगामी पंचायत राज चुनाव में जीतते हैं। कांग्रेस के दूसरे खेमे की बैठक पांडेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण मायल आवास में आयोजित हुई। कांग्रेस के दूसरे खेमे की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महंत निर्मल दास, प्रेम सिंह पादरू, पूर्व जिला प्रमुख वालाराम चौधरी, पूर्व प्रधान उमाराम मेघवाल, वरिष्ठ नेता केसर सिंह, कांग्रेस नेता भंवरलाल देवासी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मुकुम सिंह राजपुरोहित सहित कई नेता व कांग्रेस युवा नेता मौजूद थे। अलग अलग बैठकें आयोजित होने से चुनाव के इच्छुक प्रत्याशियों में असमंजस बना रहा। साथ ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग कांग्रेस के गुटों द्वारा बैठकर आयोजित करने से सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना। दोनों बैठकों में इच्छुक प्रत्याशियों ने अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। समस्त हमारे जो भी पदाधिकारी वगैरह और दूर दराज और समदड़ी और सिवाना गाँव से पधारे हमारा बूढ़ा बुजुर्ग और युवा साथी, आप सबको पहले तो धन्यवाद कि आप लोगों ने इकट्ठा हुआ और आप सब एकजुट देख आपने और मैंने बहुत ही खुशी है। दूसरे में जो आपने पूनम से आपने करे विस्तृत में बताया कि क्या वार्ड नंबर में क्यों गाँव आवेगा, क्यों वार्ड में कहीं सीट आई है, करीब करीब आप सबने ध्यान है। फिर भी आपने बात पूनम से पूरी विस्तृत में जानकारी दी गई कि वार्डों में क्योंकि आप सबने मालूम है कि चुनाव आएगा अपन 20 महीने कांग्रेस बात रहेगी, कांग्रेस बात जाकर आप सबने ध्यान है कि हमारी खूब बात की चीज की मैं बात आज के दौरान ही नहीं टिकाऊ और कांग्रेस प्योर कांग्रेस
जगह तो फिरा दिया और मैंने खुशी है कि आप सब जो कांग्रेस विचारधारा और जो जुड़ियोड़ा कांग्रेस हो करीब करीब पुराना सब कांग्रेस से फिरा दिया तो दो बार ज्यादा विधायक को बंद मुठा वेदा कि आपने कोई तरह की बात नहीं चाल बनी बंद मुठा घर में बच्चों बेड़ा पड़े हुए गड़बड़ी नहीं बच्ची बात में नहीं करो और आप हमारे मुद्दा की बात मान जाओ अपने मुद्दा की बात है कि आपकी आप परिवेश हमारा जिसमें बता रहे हो आपने भी निवेदन परिवेश हमारे बीच में रहा आपने भी निवेदन करो मैं हमारी भी जिम्मेवारी लूं और हमारे सब साथी ने भी जिम्मेवारी लूं कि आप सब भी मैंने कबर विचार सुनिया और आप सब भी भावना ने समझी कि वाकई में कांग्रेस को एक ढगरो आदमी आप लोगों ने दे आपने उठारो स्थानीय वे जो हमें रामकिशन जी की हो हमारा राजपुरोहित साहब फरमायो चुनीलाल जी की हो आप लोगों की भावना में समझी और मैं आपके साथ मैं भी हूँ हमारी भी जिम्मेवारी बने और जो प्रधान अपने बीच में आने भी जिम्मेवारी बने कि जो गाँव वाला रही और जो कार्यकर्ता की भावना भी ने अनुकूल टिकट दिया है और मैं आपने तरफ आप लोगों ने आश्वासन दे रहा हूँ कि अगर आप रंगू माहेंगे आपने टिकट देवाना तो 100% पूरा कांग्रेस को 3 जगह वोट बनेगा और कांग्रेस जीतेगा हर वोट मैं आपके विश्वास दे रहा हूँ बिना अलावा मैं मांग कर आप सबने बताऊँ मैं कि मैं मांग कर और आप दो मेरा अच्छा अनुभवी परिवेश मांगे और रतन जी बत्री साहब ने और नरेश जी डेलेडिया साहब ने क्योंकि आप पहले भी देख रहे हैं और अपन साथ एक बहुत बड़ो धोखो भी हो पिछला कार्यकाल में मैंने बहन गरिमा जी ने प्रधान बना और अपन वोट वेता हासिल भी आप बीजेपी रो वोट लेने बैठ गया जो धोखो अपन साथ भी हो वो आपने भी ध्यान है और आपने भी चीज तो दर्द है मैंने रतन जी 2-3 बार चीज फरमाई कि इन्हें आपने भी दर्द है क्यों आप भी पिछली बार परिवेश आप भी हाँ तो आपकी आपने भी कोशिश है कि मैं तरीका रो टिकट जगह टिकट और स्थायी टिकट मेरे साथी हमारे रुकुम साहब और गरिमा जी बतायो कि वाकई में आप लोगों ने इतनी देर में हमारी जिम्मेवारी गिनाई अब आप लोगों ने जिम्मेवारी गिनाओ मैं आपने कि आज अपनी सरकार है राज्य में अपनी सरकार है काम वास्ते साहब मैं जावा सरकार ने दर मंत्रियों को माने जाना पड़े उठे जाओ तो वाकई मान अचे कि सारे वोट तो दे 20 साल में कांग्रेस तो जीतो नहीं किन बात ने काम ले दो आप लोगों ने सब आशीर्वाद हूँ आप लोगों ने सहयोग हूँ मेरे को मेहनत कर जितनो मारो हो सके आपने जाने 50 साल में महीने अपन कोई अगर बच्ची की डिलीवरी भी करानी है और उत्पन्न माते बच्ची ने हॉस्पिटल लाना में सड़क नहीं थी तो 50 साल में कितना जन आपने वादा कर चुकिया कितना एमएलए बनना आपने बीजेपी वाला वादा करिया कितनी बार वादा करिया सड़क लाया आपने बीच में आपने सिवाड़ा में बिजली रो तो पूरा गड़बड़ गयो हो कलर है बोलो तो कि बड़ा टावर की पूरी फाइल कराई सिर्फ ने महीने 50 साल में पानी की पूरी पानी पहुंचाई दियो मैं आपने कोई भी चुनावी वादो नहीं करूं मैं आप लोगों ने कोई भी चुनावी वादो या चुनावी घोषणा नहीं करूं मैं इतना ही कहूं कि मारो सपनो है कि सिवाना में पानी फूके मैं कोई तरह की घोषणा और वादो नहीं करूं पर मारो सपनो मारे दिल में एक ही दर्द है और मारो सपनो है बड़ो कि सिवाना रो एक पानी फूक जाए तो मैं तो करीब है काम नहीं समझी रहा के एंड तक तो पानी समस्या ही वहां समझ पर जो के बहन गरिमा जी बताई मैं आज सब मेहनत कर स्कूल को मंदिर कराया आपने बीच में हॉस्पिटल में बजट लाया पर लावा की ने बेस माते कि सरकारों काम सरकारों में नुमाइंदा बैठा काम लिया है आपने बीच पर आज गांव रे महीने बजट को ले हर चीज ले और अपन कार्यकर्ता और अपन लोग ने अपन वोट नहीं मिलने कारण अपन को दिक्कत देखनी पड़े तो वो पंचायत जो चुनाव है प्रधान में और समिति का चुनाव है ये आप वास्ते बहुत जरूरी है जीतना कि अपन प्रधान बन अपन आदमी उठे बैठे तो अपना गाँव विकास और गाँव काम वास्ते आप आगे बढ़ सका सरकारों काम और सरकारों बजट तो आई गयो है ऑनलाइन टेंडर उठे पर उठे अपन प्रधान बैठे तो हमारे कार्यकर्ता हमारे गाँव विकास के बारे में बात कर सके तो इन सब के साथ में व्यवस्थित आप सबने एक बार खासी बढ़ावण दूं कि भारी बढ़ावण भी मैं लियो कि स्थानीय कार्यकर्ता जो मुद्दों है जीतो है तो वास्तविक में संघर्ष के साथ लियो कांग्रेस के संघर्ष में आज तक साथ लियो उन्हें नहीं देख और अटीनो उन्हें अप्रोच कर बारुआ जो सुनीलाल जी की भीड़ है आप कह दिया तो आप लोगों को दूसरा बारुआ डेट बाढ़ डेट पिलाड़ा पिला अगर टिकट मांगना आपसे मांगे तो आप लिस्ट महीने बिल्कुल आपने महीने दिक्कत की बात है गाँव में महीने आप महीने तो आपके साथ अन्याय फैला चीज तो वहां पे आपने भरोसा दिलावा आपने हमारे जो विराजे हमारे पदाधिकारी और जो परिवेश विराजे आने तरफों में आपने भरोसे दे रहा हूँ कि अब की बार आपने टिकट वितरण में मायने हमारा जीव जान लगाया था और प्रॉपर टिकट दे रहा हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा में
आप एनो बात जिम्मेवारी बढ़ावन लूला कि जिन्हें पार्टी हाथ रे निशान में टिकट देती होय उन्हें जितावनी आप लोगों ने हर आदमी ने पंकज प्रताप सिंह पण गोपाराम जी पण रतन जी खत्री पण नरेश जी झलडिया पण और जितावला जन आपनो काम पार पड़ेला और तीनों बोर्ड बनाना आपको महान चालना जन जान आपनो बेटी काम रहेगा इन्हें साथी आप सब ने पधारे आप सब को बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि बहुत ही कम समय में हम लोग भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं भी रात को 2 बजे ही पहुँचा हूँ। कांग्रेस पार्टी के काम के नाते मैं और पंकज प्रताप सिंह जी जयपुर थे, मैं मध्य प्रदेश में था। पंकज प्रताप जी का फ़ोन आया कि भी मीटिंग है, मुझे ध्यान था लेकिन 1 तारीख लास्ट थी, मेरे भी वहाँ 3 तारीख को कल चुनाव है मध्य प्रदेश में। फिर भी मैंने वहाँ से इजाज़त लेके अपने चुनावों को प्राथमिकता देते हुए मैंने ऊपर से इजाज़त मांग के मैं रात को ही यहाँ पर पहुँचा और आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का मैंने प्रयास किया। दोस्तों, मेरे से वरिष्ठ कार्यकर्ता, बुजुर्गों, युवा साथियों, बहन गरिमा जी ने, चंदन सिंह जी ने, सभी ने, वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने आपके सामने कुछ बातें रखी। मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सिवाना क्षेत्र की पूरे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस कोरोना महामारी को बड़े सहनशीलतापूर्वक सिवाना के अंदर झेला और पूरा तत्परता से रखते हुए ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जिसके कारण अपन कोरोना के कारण छूट-फूट घटनाओं को छोड़ के आप लोगों ने पूरी पारदर्शिता रखी। और यही पारदर्शिता हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के निर्देशानुसार अपन को बनाए रखनी है। जो गाइडलाइन है कोरोना की, उस गाइडलाइन की अपन को पालना करती है। मास्क लगाना है, 2 गज दूरी भी रखनी है, इलेक्शन भी अपन को करवाने हैं। सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना का महाकाल में बहुत तत्परता से सभी राजस्थान के आम कार्यकर्ताओं का, आम जनता का बहुत ख्याल रखा, बहुत ध्यान रखा। इसका आपने टीवियों पे और आपने दूरदर्शन पे और अखबारों में देखा होगा कि पूरे भारत के अंदर सबसे अच्छी यदि कोई कोरोना महामारी के बारे में कोई व्यवस्था थी या किसी प्रकार की कार्यकर्ताओं की या आम जनता की जो सेवा की है, तो उसमें राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने की है। चाहे फ्री अनाज की बात हो, आपने देखा होगा इस कोरोना काल के अंदर जो भी बीपीएल के लोग थे उनको घर बैठे उन लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई फ्री के अंदर। कई प्रकार के जो काम आपको घर बैठे उपलब्ध सुविधा कराई गई। जो अपने प्रवासी भाई जो देशावरों में आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके बेटे, आपकी बहनें जो प्रदेशों में रह रही थी, उनको यहाँ वापस राजस्थान में लाने के लिए भी राजस्थान सरकार ने माकूल व्यवस्था करके आपकी बहन बेटियों और आपके परिवार को माकूल आपके स्थान तक पहुँचाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया है। पर आज भी वो रात दिन आप लोगों के चिंतन में है। चूँकि सरकार आने के बाद जितना काम हम लोगों को करना चाहिए था, जो रफ्तार हमारी घोषणा पत्र में थी, उन हम घोषणाओं को हमने पूरा कोशिश की। चाहे राहुल जी ने कहा था कि यदि राजस्थान के कार्यकर्ता राजस्थान के अंदर यदि कांग्रेस की सरकार बना गई और मुख्यमंत्री यदि कांग्रेस का बना तो 10 दिनों के अंदर मैं किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। ये राहुल गांधी जी की बात हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ करके उनकी बात पे अमल करने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के भी झूठा वादा नहीं करती और हमारे तीसरी बार बने लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो भी मीटिंगों में या आम जनता को, किसान, गरीब और मजदूर को आपके बीच में जो वादा किया, उस वादा को एक एक करके पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोरोना महामारी की पीड़ा भी झेल रहे हैं, आर्थिक मंदी भी झेल रहे हैं। केंद्र की सरकार का कैसा सहयोग है वो आप सब पढ़े लिखे हो, सोशल मीडिया में वो सब युवा साथी वगैरह सब देख रहे हैं। आप लोगों को ध्यान है किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। उसके बावजूद भी अशोक गहलोत जी इस राजस्थान की जनता के लिए डटे हुए हैं और एक के साथ एक विकास और विकास के साथ कोरोना में लोगों का ध्यान कैसे रखा जाए उस पर रात दिन चिंतन और मंथन करते रहते हैं। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपको, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। इसमें 36 कौम के लोग हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान है। कुछ लोगों के मन में मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूँगा, कार्यकर्ता वही है जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखे, कांग्रेस के प्रति अपना कर्तव्य और फर्ज समझे और जो स्वार्थ से दूर हटकर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस की मदद करे, वही सच्चा कार्यकर्ता माना जाता है। अपने स्वार्थ के कारण
या अपनी लोक लपलुता के कारण और किसी भी गतिविधि में लिप्त होके यदि कांग्रेस के साथ यदि कुठाराघात करता है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वो तो कुछ समय के लिए सत्ता का भोग भोगने के लिए आया है और वापस वो सत्ता जाते ही दूसरी जगह जाके अपना हिसाब किताब करेगा। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। रंजन महादेव की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज इस महादेव जी मंदिर में आयोजित पंचायत चुनाव संबंधी आवेदन के लिए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे को भेजे गए प्रभारी के रूप में, और हमारे बीच में गोपाराम जी मंत्री जी, पूर्व मंत्री गोपाराम जी, कांग्रेस प्रत्याशी पंकज प्रताप सिंह जी और रतनलाल जी खत्री साहब हमारे साथी जो नगर परिषद में भी हमारे साथ रहे हुए, और गरिमा जी, मोटाराम जी, पूनम जी, रामदेव जी और तमाम बुजुर्गों और युवा साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों से सिवाना विधानसभा में कांग्रेस 20 सालों से सिवाना विधानसभा में हमारा विधायक नहीं बन रहा है। उसमें तीसरी बार हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने हुए हैं। फिर भी मुझे एक अफसोस हो रहा है कि अगर आज पंकज प्रताप सिंह जी उस विधानसभा में होते हैं तो आपकी डबल ताकत होती। और रहा सवाल अभी 5 दिसंबर को जो चुनाव है, उस चुनाव में आप एकजुट होके ये दोनों पंचायत जिताकर परिषद में प्रधान बनाकर ये हमारे गहलोत साहब को बता दे कि सिवानी की जनता टोटल एक है, एकजुट है और कांग्रेस के साथ है। मेरा निवेदन आपसे यही है। साथ ही आप सभी लोगों ने बताया और आपने मान सम्मान दिया और आदर दिया, उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और बाकी सब आपको रतन जी ने वगैरह, पंकज जी ने, गोपाराम जी ने, सबों ने बता दिया है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी, जीताऊ कैंडिडेट जो होगा उसके ऊपर ही करेगी, नहीं किसी के बहका में आएगी। ये आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ। और इस बार दोनों पंचायत समिति हमें विजय करके भिजवाना है। धन्यवाद साहब। जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें केंद्र सरकार के किसान विरोधी विधेयक बिल ने एक पारित किया है। उस संबंध में हमारे 92 जिले से करीब 1 लाख हस्ताक्षर युक्त अभियान चलाया जा रहा है, जो ये गहलोत साहब राष्ट्रपति को देंगे। राजस्थान की ओर से हर जिले से 1-1 लाख ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कम से कम जितने 33-34 लाख साइन करके देना है, ताकि ये राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो जो आप जो साइन किए हैं वो हमारे पास में जमा करवा दें, और भी पेपर चाहिए तो आप ले लेना।